अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की वीडियो 3 खबरों पर मुश्तमिल है जो कि अहम तरीन हैं, ख़ास तौर पर गैर कानूनी तामीरात के हवाले से, वो आपके सामने रखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले बहुत सारे मेरे जो देखने वाले हैं उनके कमेंट्स आते हैं जिस पे वो गैर कानूनी तामीरात और बुकिंग के हवाले से, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से सवाल करते हैं। उन सब के लिए जवाब ये है कि आप जब भी कहीं बुकिंग करवा रहे हैं, कहीं किसी प्रोजेक्ट में आप जो है वो लीज़ ले रहे हैं या अपने रिहाइश के लिए कोई फ्लैट या अपार्टमेंट बुक करा रहे हैं, तो आपको 3-4 चीज़ों का तो खसूसी तौर पर ख्याल रखना है। एक तो ये है कि कहीं कभी किसी वक्त वो जो प्लाट था जिसके ऊपर ये तामीरात हैं, क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो रफ़ाही प्लाट हो, इम्यूनिटी प्लाट हो और उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद किसी इदारे ने उसको कन्वर्ट करके लीज़ पर दे दिया हो। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अगर वो कभी भी इम्यूनिटी प्लाट था, रफ़ाही प्लाट था, स्कूल के लिए, प्लेग्राउंड के लिए, डिस्पेंसरी के लिए, कब्रिस्तान के लिए, किसी मकसद के लिए भी था, उसके बाद फिर कन्वर्ट करके किसी भी केडीए, केएमसी या कच्ची आबादी या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या एसबीसी वगैरह ने, किसी ने अगर उसको लीज़ की हैसियत, ज़मीन की हैसियत तब्दील करके अगर वो प्रोजेक्ट बनाने की इजाज़त दे दी है, तो वो गैर कानूनी होगा। आज नहीं तो कल वो ज़रूर टूटेगा। तो इसलिए एक तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरा, बहुत सारे लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि फ़लाँ इलाके का, यानी कि भयानी हाइट्स, सरजानी टाउन, मलीर के मुख्तलिफ इलाके और कराची के गुलशन इकबाल और बेशुमार इलाकों से जो कमेंट्स आते हैं जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लोग पूछ रहे हैं कि क्या उस प्रोजेक्ट के अंदर उनको जो है वो बुकिंग लेनी चाहिए या वो कानूनी है या गैर कानूनी। तो आपने इस एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जो उस इलाके में तामीरात है, यानी कि किसी ब्लॉक में ग्राउंड प्लस 1 की परमिशन होती है, किसी में 2 की, किसी में 3 की, लेकिन अगर ग्राउंड प्लस 1, 2 या 3 की परमिशन थी और बिल्डर ने 6-6, 7-7 मंजिला या 5-5 मंजिला जो है वो खड़ी कर दी इमारत, तो उसके जो बाकी जो पोर्शन होंगे या बाकी जो ऊपर जो फ्लोर बनाए हुए हैं वो गैर कानूनी हैं। वो आज नहीं तो कल फिर टूटेंगे, फिर आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। बाकी मैं ख़ास तौर पर जो वीडियो में रिपोर्ट करता हूँ वो केसेस जो अदालतों में आते हैं, जो अदालतों में आते हैं, अदालत में कहीं ना कहीं हमारी नज़र पड़ती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम जब उसको फॉलो करते हैं, तो वो चूँकि मैं सब जानते हैं, बेशुमार दोस्त जानते हैं कि मैं बोल टीवी में बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर काम करता हूँ, तो मेरी ड्यूटी होती है, रोज़ मैं कोर्ट में होता हूँ रोज़ाना तकरीबन, और तकरीबन जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस होते हैं तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो इसलिए मैं जो नज़र पड़ जाती है या कभी किसी वजह से किसी और केस में खड़े हुए हैं तो आपने ये केस देख लिया, कोई भी था, यानी कि हम किसी और केस के लिए खड़े होते तो पता चला मक्का टेरेस का केस आ गया, लीजा टावर का आ गया या किसी और इमारत का आ गया, तो फिर हम उसको फॉलो करते हैं, फिर आपको अपडेट करते हैं। लेकिन जिनके केसेस नहीं है जिन इमारतों के, तो फिर मैं उसको कहीं ऐसे चल के उसको फॉलो नहीं कर रहा होता। तो इसलिए उन सवालों के जवाब मेरे लिए शायद आपको मुतमईन करना शायद मेरे बस में ना हो। तो ये जो है वो ख़ास तौर पर इन चीज़ों का आपने खुद ख्याल रखना है। जो अदालतों में चीज़ें आती हैं मैं ज़रूर रिपोर्ट करता हूँ। डीसी मलीर की जो रिपोर्ट थी जिन्हें एवेन्यू वाली, वो चूँकि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ख़त लिखा गया था, इन प्रोजेक्ट्स की तफसीलात थी, तो अब वो खुद अदालत में एक केस आया, चूँकि समा ने भी खबर चलाई थी, तो उस खबर के ख़िलाफ़ जो है वो जिन्हें एवेन्यू की जो एसोसिएशन है उन्होंने केस किया है, और अब मज़ीद केस में जो भी चीज़ें होंगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अदालत में नहीं आया या मेरी नज़र से नहीं गुजरा, तो उस बारे में मैं आपको कैसे मुतमईन कर सकता हूँ। तो इसलिए जो चीज़ें मैंने शुरू में कह दी हैं, आप कोशिश करें कि उन पर तो अमल करें ख़ास तौर पर। अब मैं आता हूँ उन 3 खबरों के ऊपर जो आपको बताना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर एक जो तजरी हाइट्स का मामला था, उसमें अदालत का हुक्मनामा जो सामने आया है, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने ये हुक्मनामा खुद लिखा है, किसी और जज ने नहीं लिखा। तासुर दिया जा रहा था कि वज़ीर आला सिंध साहब की सीएम जो मुराद अली शाह साहब है उनकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से, तो उसके बाद काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है, तहरीरी हुक्मनामा ये पहले नहीं आया था, अब सामने आया, तो उसमें अदालत ने अब ख़ास तौर पर पाबंद कर दिया है। तजरी हाइट्स के जो बिल्डर हैं जो जावेद कुरैशी साहब, अब ना सिर्फ वो इमारत को मस्मार कराएंगे अपने खर्चे के ऊपर, बल्कि जो इमारत का मलबा है वो भी ठिकाने लगाएंगे। ये अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिख दिया है। चूँकि ये इमारत का जो बुकिंग और उसके बाद ज़मीन का तनाज़ा शुरू से ही चल रहा था, तो अदालत ने इनकी जो
बुकिंग ऑफिस था जो मुख्तलिफ इलाटीज़ के लिए इन्होंने ऑफिस खोल रखा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सील कर रखा था। तो अदालत ने उसको डी सील करने का हुक्म दिया है। रज़ा रब्बानी साहब ने भी अदालत से इस्तदा की थी। उसके बाद फिर वहाँ पर जो इलाटीज़ की फ़ाइलें हैं या मुकम्मल जो रिकॉर्ड रखा हुआ है, अदालत ने उसकी इन्वेंट्री बनाने का हुक्म दिया अपने हुक्मनामे में, और कहा है कि जो इलाटीज़ के पते हैं और उसके बाद फिर उनके जो हिसाब किताब बनता है, अब वो सारा इन्वेंट्री बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट उसकी जमा कराई जाए, और उसके बाद 4 हफ्तों के अंदर, यानी कि 29 अक्टूबर से पहला हफ्ता शुरू हो चुका है, यानी कि पहला दिन शुरू हो चुका है, 4 हफ्तों में इस इमारत को मस्मार होना है। यानी कि अब तदरुजी हाइट्स के बचने के इम्कानात ना होने के बराबर है, बल्कि अब तो ज़रूर गिरेगा। अदालत का हुक्मनामा सामने आ चुका है। जो अब इलाटीज़ हैं, इलाटीज़ को 3 महीने में बिल्डर रकम अदा करेगा जो वो ले चुका है। अब इमारत चूँकि ज़ेर तामीर थी, अब ये शायद आसान हो बिल्डर के लिए रकम वापस करना, लेकिन चूँकि जावेद कुरैशी साहब जब हम वहाँ वीडियो बनाने गए थे तो वो आए थे, वो भी काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने खुद ये कहा कि वो मुल्क से बाहर से पैसा लेके यहाँ पर आए थे, इन्वेस्ट किया था, और उसके बाद फिर तमाम इदारों से उन्होंने जो है NOC ली हैं, और उसके बाद अब पता चल रहा है कि वो ज़मीन गैर कानूनी थी, यानी कि रेलवे की ज़मीन, या भी ज़मीन की हैसियत का फैसला बाद में होगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट के ऊपर तामीरात रोक दिए हैं, लेकिन उनका पैसा भी काफ़ी डूब गया है। अब इलाटीज़ को चूँकि वापस करना है तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है उस पर अमल दरामद करने का अदालत ने हुक्म दिया। कमिश्नर कराची खुद इसकी निगरानी करेंगे, और अदालत ने कहा कि अगर तजूरी हाइट्स की जो इंतजामिया है, अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं करती तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, यानी कि सख्ती अदालत ने कहा है कि की जाएगी। मलबा भी उठाएंगे और उसके जो इमारत है वो उसको मुकम्मल तौर पर मस्मार किया जाएगा। अच्छा, फिर हम आते हैं एक और ख़बर की तरफ। अब चूँकि मुसलसल मक्का टेरेस और मुख्तलिफ़ चीज़ों की इमारतों की हम तामीरात के हवाले से आपको आगाह करते रहें। अब एक अलीज़ा टावर है, अलीज़ा आर्किड है, ये गुलशन इकबाल 13D में। इस लोकेशन पे मैं खुद नहीं जा सका है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी होती हैं। आपको पता है कि जो बिल्डर या वहाँ की जो लोग हैं, मकीन हैं, काफ़ी गम गुस्से का ज़ाहिर करते हैं जब खबरें नशर होती हैं। तो अब वहाँ ने ये सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब की अदालत में केस ज़ेर समात है, और अदालत में ये रिपोर्ट आई कि यहाँ पर जो ग्राउंड प्लस 3 बनने की इजाज़त थी, और उसके बाद यहाँ 5 मंजिल जो इमारत वो तामीर कर दी गई है अलीज़ा आर्किड। एक हिस्सा यानी कि जो 5वां फ्लोर था वो गिरा दिया गया है, 4था फ्लोर गैर कानूनी है। अदालत में ये जवाब दिया गया कि वहाँ जब हम गए थे तो वहाँ बच्चे सामने आ गए थे, SBCA के वकील ने कहा, और DG SBCA भी पेश हुए थे उस दौरान, उनकी भी अदालत ने सजनिश की और कहा कि बच्चे आ गए थे इसलिए हम जो है वो नहीं तोड़ सके। तो उस पर अदालत ने कहा कि आप लोग जो है बच्चों से डर गए हैं, आप लोगों ने खुद कार्रवाई क्यों नहीं की, और उसके बाद फिर बिल्डर जो मोहम्मद अहमद वाहिदी साहब है उनके खिलाफ अब तक जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। चूँकि अब अदालत हुक्मनामा दे रही है कि जिस बिल्डर भी अगर कोई गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस है तो उनके खिलाफ क्रिमिनल जो है वो कार्रवाई की जाए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जाए। तो उसमें बताया गया कि 2016 में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अब जो है इनके खिलाफ उसके बाद फिर उस मुकदमे को SBCA ने पैरवी नहीं की, यानी फॉलो नहीं किया कि उस मुकदमे का क्या बना। अदालत में कोई जवाब नहीं दे सकी SBCA के वकला और इंतजामिया। अब अदालत ने कहा एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद फिर जो उस दौरान पोस्टिंग, यानी कि जब इमारत ये तामीर हो रही थी तो पोस्टिंग पर जो अफसर था उसने गैर कानूनी तामीरात क्यों नहीं रोकी, उसके खिलाफ अदालत ने कार्रवाई का हुक्म दिया है। और अदालत में यकीन दहानी भी कराई गई है कि पहले अब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी, अब हम जो मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अदालत ने एक और भी बात की पाबंद किया है कि अमूमी तौर पर बिल्डर्स जो है टाइम देते हैं कि 2 साल में फ़लाँ इमारत जो है तामीर हो जाएगी, और उसके बाद 2 साल में वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करते तो उसका इलाटीज़ को SBCA पाबंद है कि इलाटीज़ को उसका मुआवजा दिला सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया और उसके बाद फिर मुकर्रर वक्त पर इमारत नहीं बनी, या 10-10 20-20 साल हो गए अब तक इमारत बनी ही नहीं है और पैसा आप लगा के बैठे हुए हैं, तो आप खामोश नहीं बैठे हैं। अगर SBCA से रजू करें, SBCA आपसे तामुन नहीं करता तो आप अदालतों से रजू करें, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट ख़ासतौर पर ये आपका जो पैसा है वो निकलवा सकता है। ये बात चूँकि मैंने खुद सुनी वहाँ सिंध हाई कोर्ट में, जैसे ज़फ़र अहमद राजपूत साहब ने कहा कि जो 4थे फ्लोर के अलीज़ा आर्किड के जो इलाटीज़ हैं उनको पैसा SBCA निकलवा के देगा बिल्डर से। तो उन्होंने कहा ये हमारा जो है काम नहीं है। तो उस पर अदालत ने कहा कि ये तो जो इलाटीज़ का पैसा डूब जाता है उसका भी काम है, यानी कि अगर गैर कानूनी तामीरात थी वो उसको मस्मार करना है तो इलाटीज़ को तो ज़ाहिर पैसा मिलना है, ये तो गलती इलाटीज़ की तो नहीं थी, ये तो बिल्डर की थी। तो उसके बाद अदालत ने उस दौरान ये इस बात की निशानदेही की कि अगर मुकर्रर वक्त पर अगर इमारत तामीर नहीं होगी तो उनके खिलाफ जो है SBCA इलाटीज़ को पैसा निकलवा कर देने का पाबंद है, और ये अदालत ने ख़ास तौर पर कह दिया है। अब इसके अलावा एक और इमारत है, जैसे हम बार बार रिपोर्ट कर रहे
रहे कि आपको आगरा ताज लियारी की हमने इमारत का रिपोर्ट किया कि उसमें 7 मंजिला इमारत गैर कानूनी तौर पर तामीरात कर दी। इसरा अलीजा आर्केड का बताया। इस तरह एक और प्रोजेक्ट की भी निशानदेही हुई है। सिविल अस्पताल के बैक साइड पे है रेचुल लाइन का इलाका, वहाँ पर भी गैर कानूनी तामीरात की गई हैं और हैरानकुन तौर पर 13 साल से केस जो है अदालत में ज़ेर समाअत है, उस पर जो है कार्रवाई नहीं की गई थी, जिस पर अदालत ने हुकाम पर न सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई तो उसमें अदालत ने खुद कहा कि ये तो कॉस्मेटिक जो है वो कार्रवाई है, यानी कि छेनी हथौड़ा उठाया और 2-3 आपने पिलर गिरा दिए और उसके बाद फिर आप जो है आ जाते हैं कि हमने तो कार्रवाई की थी। तो इतने अरसे तक अदालत में केस ज़ेर समाअत है, यानी कि 2008 से ये जो केस चल रहा है, उसके बाद फिर आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो उसमें जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने कहा कि डीजी, एसपीसी और डायरेक्टर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो कहा गया कि उस वक्त तो के जो डीजी थे वो तो रिटायर हो चुके हैं, तो अदालत ने कहा कि इनको बुलाएं, इनके खिलाफ तहकीकात करें जो उस वक्त के डीजी, एसपीसी थे जब ये तामीरात हो रही थी इस इमारत पे। अगर नहीं आते तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे और उसमें जो गैर कानूनी तामीरात है 3रे फ्लोर की इस इमारत की वो मसमार की जाए। और आइंदा समाअत पर मुतल्लिका डायरेक्टर से रिपोर्ट तलब की है और कहा कि 3 हफ्तों में इसकी दोबारा समाअत होगी। तो ये मामलात हैं कि कार्रवाई होगी तो ठोस होगी और उसके बाद भरपूर किस्म की कार्रवाई होगी और अब किसी को नहीं बख्शा जा रहा। मैं बार बार आप निशानदेही कर रहा हूँ कि गैर कानूनी तामीरात अगर कहीं है तो आपने अगर बुक करा लिए फ्लैट्स या अपार्टमेंट तो उससे बचें, और अगर बुक करा लिए हैं तो अब मुतल्लिका फोरम से पैसे निकलवाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर आपको कहीं किसी और मुश्किल में ना फंस जाए। इसलिए अपने पैसा बचाएं, अपनी फैमिली के लिए परेशानी का सबब ना बने और एहतियात करें। बाकी बिल्डर होंगे या सरकारी अफसरान हों, अब उनके खिलाफ ना सिर्फ महकमा जाती कार्रवाई होगी बल्कि उनके खिलाफ अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी आगाज़ करने का सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। चाहे वो रिटायर हो चुके हैं या कहीं उन्होंने माल बनाकर वो चले गए, तो अब उन सब के खिलाफ जो है कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क का, इस शहर का और इस सूबे का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।